मियाँ बिरादरान, उनकी तरफ से हाफिज़ मौलाना हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा कादरी कराची, उन्होंने मुझे पैगाम दिया और मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस इंतज़ाम में पहली दफ़ा मैं हाजिर हुआ हूँ और ये एहतमाम इंतज़ाम माशाअल्लाह बहुत उम्दा है और हमारी जमातें तंजीमें मुल्की लेवल पर या पंजाब की सतह पर जो इज्तिमात मुनक़िद करती हैं, मियाँ बिरादरान ने अपनी तरफ से उतना बड़ा इज्तिमा बना करते, यानी पूरा मुल्क या सुबह मिलता है तो जो इज्तिमात होते हैं, मुझे दिली खुशी हुई आप हज़रात को देखकर कि आप पंजतन पाक के मुक़द्दस नामों से प्यार करते हैं और मियाँ बिरादरान से भी मोहब्बत करते हैं कि उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए आप इस मुक़द्दस मजलिस में आए। अल्लाह आप सब की बख्शिश फरमाए। मालिक ताला मुंतज़िमीन को और ज़्यादा इज़्ज़त व मकाम अता फरमाए, दीन में भी, दुनिया में भी, इस जहान भी, उस जहान भी अल्लाह कबूल फरमाए। मोहतरम हज़रात, महफ़िल जारी है अभी और हज़रात भी सनाखान तशरीफ़ लाएंगे। मैं मशकूर हूँ कि मेरी सेहत के पेश नज़र मुझे बर वक़्त टाइम मिल गया। बस 2-4 फरामीन आलिया आपकी खिदमत में पेश करूँगा। पहली बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जल्ल शानुहु ने कुरान पाक में वही जली में नस सरीह में ये हुक्म दे दिया कि हुजूर नबी मुकर्रम के घर वाले वो पाक हैं, पाक है। इंसान एक मादी वजूद रखता है। अल्लाह के हबीब लिबास बशरियत में जलवागर हुए, उनके अहले बैत भी लिबास बशरियत में जलवागर हैं। तो बदन की जो तहारत है उसका मतलब ये होता है कि ये मुसफ़्फ़ा है, मुतहर है, कोई नजासत लगी हुई नहीं है। लेकिन वो तहारत जो बदन की है अलाइक से पाक हो, वो यहाँ सिर्फ वो मुराद नहीं है, क्योंकि वो कोई कमाल नहीं है। कमाल ये है कि इनका बातिन भी कुफ्र से, शिर्क से, मासियत से आलूदा नहीं है। आप हजरात अहले लाहौर हो ज़्यादातर, और अहले लाहौर तो अहले लाहौर हैं। और क्यों अहले लाहौर हैं? अल्लाहु अकबर। अल्लामा इकबाल कहते हैं, ए आबरू मिल्लत बैज़ा के पासबां, लाहौर तेरे दम से औरूसुल बिलाद है। लाहौर सारे शहरों की दुल्हन है। वजह यह है कि इसका लाड़ा दाता गंज बख्शली हुजवेरी। तो आज तो उनका उर्स मुबारक भी है और फिर पंजतन पाक दाता साहब के जद हैं। इस निस्बत से भी बार बार कह के ना बुलाना पड़े, मुझ में ताकत ही नहीं है इतनी। मैं मुतवज्जे कर रहा हूं बस आपको कि उस लाड़े के आप बराती भी हो। तब बराती जिंदा दिली हो तो जंज सजदी है ना, ऐसे थोड़ी होती है कि आप हमसे से नहीं। शिरक नहीं उनमें, क्योंकि असली पलीती है ही शिरक। ठीक है, सबसे बड़ी पलीती शिरक है, कुफ्र है, गुनाह कबीरा है। फरमाया हबीब
आप भी पाक हो, आपके घर वाले भी पाक हैं, कुफ्र से भी पाक हैं, शिर्क से भी पाक हैं, मासियत से भी पाक हैं। आप बिल इसाला पाक हो, आपके साथ आपका खून, आपके घर वाले वो आपकी वजह से पाक है। आप पाक हो अल्लाह की वजह से, क्योंकि अल्लाह के महबूब हो। और रब पलीती को तो नहीं पसंद करता। रब पाक है, कुरान पाक है, दीन पाक है, रब पाक है, रब का हबीब पाक। और रब के हबीब को जो रब ने तीनत अता फरमाई, वो तीनत पाक है, वो असालत पाक है, वो फितरत पाक है, वो मिजाज पाक है, वो शाकिला पाक है, नेचर पाक है। और फरमाया जो तेरे अज्जा हों, तो जो कुल का हुक्म है वो जुज का हुक्म होता है। जो कुल का हुक्म है वो जुज का हुक्म है। तो तेरे अज्जा में कैसे कोई रज या नज कोई चीज हो सकती है? क्यों? इसलिए कि वो आपके अज्जा हैं। हर बच्चा अपने माँ बाप का जुज होता है, इसीलिए माँ बाप का और बच्चे का ताल्लुक हुर्मत का होता है। जुज़इयत व बाज़ियत की वजह से माँ बाप में और बच्चे बच्ची में हुर्मत का इलाका होता है, इज्जत का, तहरीम का। तो जो रसूलुल्लाह के अज्जा हैं वो उनकी कुल हुजूर हैं, तो जिनकी कुल पाक है उनकी जुज भी पाक है। ये अजमत है उनकी। और फरमाया वही तहिरकुम ततहीरा, उसने बारी अज़्ज़ा इस्महू ने तुम्हें मुबालगा के साथ पाक किया, बुलंद शान के साथ पाक फरमाया। जोर से कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पाक किया। युतहिरकुम नहीं, युतहिरकुम, और तहारतन नहीं, ततहीरा। तहरा युतहिरु ततहीरन, बाब तफ़ईल में मुबालगा जरूर मौजूद है। तो क्या माना हुआ कि उस अर्श वाले रब ने अपनी शान के लायक और आपकी आल को आपकी शान के लायक पाक फरमा दिया। और अज्जा कौन है? वही सबसे पहले उन मिस्दाक हो जाएंगे। यहां अज्जा, अज्जा के लिए मैं तकल्लुफ नहीं करूंगा, अहादीस मुबारका से अर्ज कर देता हूं। सही बुखारी शरीफ, हुजूर फरमाते इन्नमा फातिमा तो बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। मजमा बड़ा है, बोलते आहिस्ता हो। जिक्र खफी के कायल हो, जलसा जिक्र जली से होता है, खफी से होता नहीं। मैं खुद नक्शबंदी हूं, जिक्र करते हुए नफसी ही करता हूं, लेकिन जलसा करते हुए नफसी करूंगा तो सुनोगे क्या? जोर से बोलो सुभान। शरकन गरबन शिमालन जनूबन मजमई मजमा, खल्के खुदाई खल्के खुदा, ये तो दाद दे रहा हूं मैं, लेकिन जिंदगी तो आपके पास है ना। और नुत्क रब ने अता फरमाया, तो अहले बैत के जिक्र पर भी नहीं बोलोगे तो फिर कब बोलोगे भाई? सुभान अल्लाह कहो जोर से। ओ मेरी तो नजर 4 नंबर ऐनक लगाने के बावजूद खत्म हो गई, उसके भी पीछे मजमा मुझे नजर आ रहा है। ओह नारे हैदरी, नारे गौसिया, ऐसे बोल। ये है पाकीज़ा तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। देख लो हमारा अकीदा अहले सुन्नत वल जमा का। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, पंच पाक जो हम कह रहे हैं ये घराने की असल होने की वजह से कह रहे हैं, वरना सिर्फ 5 पाक नहीं है, इनके जितने अज्जा हैं वो सब पाक है।
बाज जमातें मेरे साथ बाकायदा मुकालमे में ये कहती कि हमारे सैयद को नहीं मानते, उनमें से खास खास को मानते हैं। मैंने कहा फिर तुम होगे कोई पार्टी कि खास खास को मानते हो? हमारे नजदीक आले रसूल सब खास है। तुम आल कह के भी आम मानते हो, ये तुम्हारा ईमान है। हमारा ईमान है कि सैयदा पाक की सारी औलाद पाक, मौला पाक की सारी औलाद पाक। कहो सुभान अल्लाह। उनको भी पाक मानते, फातिमीयीन जैसा नहीं मानते अलवियीन को। लेकिन ये बात जरूर है कि हम जब भी सलाम करें इमाम हुसैन अली मकाम को, तो हजरत अब्बास अलमदार को पहले सलाम करके आए। क्यों? इसलिए कि जिनके साथ उनका रिश्ता वफा का है, उनसे हर सुन्नी का रिश्ता भी वफा का है, हर मुस्लिम का और हर आशिक मुस्तफ़ा का रिश्ता भी वफा का रिश्ता है। दोस्तों, रसूल खुदा ने क्या फरमाया? यह हदीस बुखारी शरीफ में है और सही है, सरी है, मरफू है, मुत्तसिल है, गैर मजरूह है। ये तो फतेहगढ़ शरीफ है, इधर शायद हवा न लगी हो, लेकिन मैं अल कुद्स वालों के माहौल में ये बात कह रहा हूँ, निस्बत रोड वालों के माहौल में। सही भी है, सरी भी है, गैर मजरू भी है, मुत्तसिल भी है। कोई कलाम नहीं अइम्मा को। रसूल पाक फरमाते हैं, फातिमा को जो चीज़ गुस्सा दिलाती है वो मुझे भी गुस्सा दिलाती है। जो शख्स से गुस्सा दिलाता है मुझे गुस्सा दिलाता है, और जो मुझे गजबनाक करता है वो अपने रब को गजबनाक करता है। मतलब एक खास ताल्लुक है फातिमा का मुस्तफ़ा से, मुस्तफ़ा का खुदा से। तो जो मुस्तफ़ा को राजी करता है वो रब को राजी करता है, और जो फातिमा को राजी करता है वो मुस्तफ़ा को राजी करता है। ये शरीयत है, ये हुक्म है। मेरे टुकड़ा है, मेरा जुज है। बेदातुन का मतलब सिर्फ जिगर का टुकड़ा नहीं होता, जिस्म का टुकड़ा होता है। लेकिन जिगर का टुकड़ा, इसका तर्जुमा हमारे उस्ताजुल असातिज़ा बहरुल उलूम मौलाना शाह अहमद रज़ा खान ने किया है। इसको बिदा को सिर्फ जिगर के साथ खास करना, ये उनका कमाल है। उन्होंने खुतबात रज़िया वाला फिर ज़ात कबिद खैरुल अंबिया, खैरुल अंबिया के जिगर का टुकड़ा सैयदा खातून जन्नत, ये तर्जुमा फरमाया। खातून का मतलब जुज है, जुज है, लेकिन ये वो जुज नहीं जिसमें कुछ कलाम हो। कोई भी मुशक्किक शक में डाले, ये वो मकाम नहीं। जितना बड़ा भी जबान आवर हो, चतुर हो, और शक नहीं डाल सकता। क्यों? ये नस से कती है, इसमें शक नहीं। कतईयत होती वहां है जहां शक नहीं होता। लिहाजा इश्क वालों, इश्क होता ही तब है जब शक ना हो। किसी शक्की को इश्क नहीं होता। क्यों? कि इश्क यकीन की सबसे आखिरी मंजिल का नाम है। शक वाले का मकाम ही नहीं कि वो इश्क करे। शक वाला रैबो मनून में है, कुरान कहता है, और जो रैबो मनून में है वहां इश्क का गुजर ही नहीं होता। हजरत खातून जन्नत जुज़े रसूल हैं। मोहब्बत से आवाज दो सुभान अल्लाह। जुज़े रसूल हैं। अल्लाह अकबर। अब जरा गौर करना, और कौन जुज़े रसूल है? पंजतन बाग की कॉन्फ्रेंस में आने वालों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ, और मुस्लिम था, मोमिन था, और सहाबी था। यमन से वापस आया। जामे तिरमिज़ी उठा के देखो। उसके दिल में हज़रत मौला अली शेर खुदा के लिए एक सवाल था। आपके किसी अमल पर उसको शिकायत थी, और उसकी तफसीर का टाइम नहीं, बस ये बात सुनिए जिसका ताल्लुक है आज की मजलिस से। शिकायत थी, और
रसूलुल्लाह के सामने शिकायत पेश की। नबी अलैहिस्सलाम ने जब उसने बात शुरू की, आपने चेहरा मुबारक इधर फेरी, इधर खड़ा था, आप इधर चेहरा, वो इधर से आ गया, आपने चेहरा इधर, फिर वो इधर से आया, आपने चेहरा इधर कर। सहाबी था, बात समझ आती थी उसको कि हुजूर नाराज हैं, लेकिन उसके अंदर जो शिकायत थी वो बड़ी थी उसके नजदीक, लिहाजा उसका सवाल करना आज भी चुभता है लोगों को। लेकिन लोग इस हकीकत से वाकिफ नहीं है कि अगर वो इस अंदाज से सवाल न करता तो अली मौला की ये शान हमारे सामने खुल के कब आती। इन हिकमतों को हर बंदा नहीं जानता। छोटे से जहन के साथ वो एतराज करेगा कि क्या जुर्रत करता है। मैंने कहा ये जुर्रतें भी बड़ी अजीब हैं। इन जुर्रतों ने तो उनकी शान पे पर्दा नहीं रहने दिया, उनकी शान को उजला कर दिया। कहो सुभान अल्लाह। इसलिए कि जब मुस्लिम भी और सहाबी भी कहता हूं तो मैं अहले सुन्नत हूं ना, इसका जवाब देना भी मेरी जिम्मेदारी है। मुझे ठोकर लगा के जाना नहीं है, किधर जाऊंगा मैं तो अहले सुन्नत के साथ रहूंगा। इसलिए मुझे सिर्फ स्टेज से काम नहीं होता, इसके बाद भी आपसे काम है, कब्र के अंदर तक आपसे काम है। सवाल करने वाला ये समझता है कि सवाल ऐसा है, हुजूर जवाब देंगे इसका, उसके ज़हन है। लेकिन अल्लाह के हबीब क्या कह रहे हैं? चेहरा नहीं किया उनकी तरफ, ऐसे चेहरा रख के आपने फरमाया और जमा के सीगा के साथ सबको कहा, मा तुरीदून मिन अलिय्यिन, मा तुरीदून मिन अलिय्यिन, मा तुरीदून मिन अलिय्यिन, अलिय्युम मिन्नी व अना मिन्हु व हुवा वलिय्यु कुल्लि मुमिनिन मिन बअदी। ए आशिकान मुस्तफ़ा जरा गौर करो, पंचतन को हम पाक कहते हैं तो क्यों कहते हैं? ये अज्जाए रसूल है, ये अज्जाए रसूल करीम है। और ये हम अपनी तरफ से किसी बुनत या घड़त के साथ या कोई फसाहत और बलागत के साथ या कोई नजाबत और नकाबत के साथ या शेर के साथ नहीं कहते। ये नसूस है, नसूस है सरीहा। हाँ फरमाया, पहले तो वो जवाब दिया, और तुम अली से क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? जो सवाल था ना उनके ज़हन में, उसका जवाब दे रहे हैं। जितना हिस्सा गनीमत से लेने पर तू सवाल करता है, अली उतने का हकदार नहीं, वो तो इससे भी ज्यादा चाहे तो ले सकता है। क्या सवाल है तेरा? तू अली को जानता क्या है? इसलिए अली मिन्नी, अली मोहम्मद के कल्ब का जुज है। और सिर्फ यूं नहीं कि वो मेरा जुज है, अना मिन्हु, मैं भी अली का जुज हूं। बड़ी जुर्रत है आप लोगों की फतेहगढ़ वालों। नारे हैदरी, नारे हैदरी। एक दफा तो कोई खामोश न रहे, हाथ खड़ा करके एक बार फिर मार ना रहा है। सुभान अल्लाह, लुत्फ आ गया, सानू भी पता लगे बने सियासी जलसियां च नहीं हाथ चुकते, अली दे इश्क विच भी हाथ चुकते। यार जिंदा रहो, एडी लंबी दौड़ इस जवान दी।
ये दिती इस वास्ते उच्ची करके नारा हैदरी मारिया करो। अली मिन्नी वाना मिन्हु। अब इसकी तकरीर हो ही नहीं सकती। क्यों? अली मोहम्मद है, मोहम्मद अली है। मैनू वादा शरीक दी कसमें सुनियो, जियो जे लफ्ज रब ने अपने नबी नू दसे ना, इहो जे लफ्ज नबियां ने भी कदी नहीं बोले। दुनिया ते बड़े बड़े इश्क वेखे ने, पर किसी ने यह आखदा नहीं जे वेख्या मैं वो हाँ वो मैं, इंज भी कदी सुनिया जी? ये कलमे अता ही हजूर नू होए नहीं हो जाए। कहने दोस्तों सारिया नू यारां नू भी कहने, तो इहो जे किसी ने कहे ही नहीं, अज तक नहीं कहे। ते शायद कहता कोई तो इतना वजन ही नहीं आ पाते, लेकिन सरकार दे कलमे सुभान अल्लाह तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जाने नहीं, उनके रंग का दूसरा न तो है कोई न कोई हुआ। कहो उसको गुल कहे क्या बने के गुलों का ढेर कहाँ है। तेरा कद तो नादिरे दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे। नहीं गुल के पौधों में डालियां के चमन में सर्वे चमाने। क्या कलाम है। अली मिन्नी वाना मिन्हु। कोई बच्चा भी कह दे, आप किसी क्लाइंट को भी कह दें कि तुमने यार अभी तक पेमेंट नहीं भेजी। उसने कहा पेमेंट ज्यादा थी, आप थे नहीं, हम बेटा नहीं था मेरा, था तो उसको दे देते, उसमें और मुझ में क्या फर्क है। ठीक है, यूं कहते कि किसी बाप को देखा होगा, मगर यूं कहते नहीं देखा होगा कि उसमें और उसमें क्या हर्ज है, मेरा बेटा है। कोई बाप यूं भी कहता है कि मैं बेटे का जुज हूं। कौन कहेगा? कौन कहेगा भाई? अब ये हुजूर ही है, दूसरा कोई नहीं। पोता मेरा पोता, बेटा मेरा बेटा कह सकते हो। अब बुजुर्ग ये फरमा दें कि मैं इनका जुज हूं, किस वजह से जुज है जी? आप अब्बे का बेटा तो जुज होता है और अब्बा बेटे का जुज होता है, लेकिन कहलाता नहीं। क्यों? वो जुज जो बेटा है बाप से आया, जब बाप से आया तो वो जुज बाप का ही है ना जो बेटे में है। मगर बात इतनी साफ है नहीं, समझो। अली मिन्नी व अना मिन्हु। चलिए एक आध बात बता देता हूं आपको, इस वास्ते के बुलाया गया हूं, तो ऐसा ना हो कि फायदा ताम ना हो बात करने का। मौला अली शेर खुदा कई मकामात पर जिहाद करते हुए, मसाइल बताते हुए, जिहाद करते हुए मसाइल बताते हुए गुरबा व मसाकीन में तालीफ कुलूब करते हुए अपनी जबिल्लत से हट जाते थे। और लोगों ने कहा कि ठीक ठीक जबिल्लत मोहम्मदिया पर अली फैसला करते, और ऐसे वक्त में उनके माथे पर एक ऐसी लकीर सुर्ख उभर जाती जो सिर्फ हुजूर की उभरती थी। मत्थे ते एक डोरा सी जेड़ा उभरदा सी रसूलुल्लाह था। मुख चंद बदर शाशानी, मत्थे चमके लाट नूरानी, वही मौला अली के चमकती थी। किसी ने पूछा अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से, अमीर मुआविया आपका मौकिफ अमीर के खिलाफ था और ये आपकी बगावत है, तो आपको हजरत मौला अली का गलबा था, ताकतवर फौज थी, उन्होंने छोड़ कैसे दिया? क्यों? कि बागी को तो कत्ल करने का हुक्म है। कातिलुल लती तबगी हत्ता तफरिया इला अम्रिल्लाह।
मुसलमानों की दो जमातों में लड़ाई हो जाए तो अमीर वक्त को हुक्म है कि वो बागी को मार डाले। तो ए मुआविया, आपका लश्कर बगावत अली में था और मगलूब था, छोड़ कैसे दिया? फरमाया अली को तू निरा अली समझता है? अली मोहम्मद है। जब पूरा गलबा पा चुका, हमारे चेहरों के रंग उड़ गए, फरमाया कुरान पढ़ा। मैंने हाथ दोनों उठा के कहा अली मैं कुरान पढ़ आया। फरमाया जा, मुझ में मोहम्मद का जलवा है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मैं सैयद ज़्यादा हूं, मेरी बिरादरी के सैयद मुझे कहते हैं ये क्यों कर दिया उन्होंने। मैंने कहा अगर तुम्हारे अंदर जलन है, बुग़्ज़ है, कुड़ते हो, तो वाकई तुम्हारा केस कमजोर किया मौला अली ने उनको माफ करके, तुम्हारा केस। लेकिन जलन, कुड़न, घुटन ये ततहीर के खिलाफ है। तुम औलाद रसूल कहलाते हो, अपने सीने बुग़्ज़ से पाक कर लो। ना अली में बुग़्ज़ है, ना औलाद अली में बुग़्ज़ है। बुग़्ज़, हसद, जलन, ये सब बातें शान अली के खिलाफ है। अली मोहम्मद है, मोहम्मद अली है, ये तब हो सकता है जब सीना हुजूर जैसा कुशादा हो जाए। हुजूर ने सबसे पहले दुश्मनों को माफ किया, अभी सजनों को इनाम नहीं दिए, पहले दुश्मनों को माफ किया। नोट कर सुन्नी, ये तकरीर है। अली ये मिन्नी वाना मिन हो की ये तकरीर है। रसूल पाक ने फतह मक्का के मौका पर अभी सजनों को, गुलामों को इनाम नहीं दिए, दुश्मनों को पहले माफ किया। इसका मतलब है कि आप अभी तक मिजाज रसूल नहीं जानते। जोर से कहो सुभान अल्लाह। यही मिजाज अली मौला का, जिसने सबसे ज्यादा तकलीफ दी उसे सबसे ज्यादा माफ किया, पहले माफ किया। मार डालते अपने हाथों से तो आज उनका कोई नाम लेने वाला ना होता, एक बंदा भी उनके ईमान की बात ना करता। अली ने ऐन मैदान जंग में माफ करके बता दिया ये मेरा मिजाज मोहम्मदी है। जब उन्होंने अबू सुफियान को माफ किया, मैंने इनको माफ किया और माफ करके बता दिया कि वक्त जाया न करना, हम हैं नबी वाले, हम नबी वाले हैं। और नबी वाले भी ऐसे नहीं कि दूर की निस्बत रखें। अली युम मिन्नी व अना मिन हो। और आज हम नारा लगाते हैं, नारे हैदरी लगाते हैं तो लोग कुड़ते हैं और कुछ कहते हैं ये तो उनका नारा है। मैंने कहा किन का नारा है? यह हमारा नारा है, किसी का नारा नहीं, यह हमारा नारा है। सवाद आजम का नारा है, अहलु सुन्ना का नारा है, आस्कान मुस्तफा का नारा है। हम किसी का मुंह नहीं पकड़ेंगे, जो चाहे लगाए, लेकिन ये नारा लगाना हक हमारा है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, नारे हैदरी। और क्यों लगाते हैं? सुन लो क्यों लगाते हैं, क्यों लगाते हैं। ये पूछा, दारुस्सलाम वालों ने पूरी एक किताब शाया की है अभी, शीशमाल रोड वालों ने। उसमें पूछा है खलकत के नारे क्यों लगाते हो, मखलूक के नारे क्यों लगाते हो। मैं कहता हूं मखलूक को रसूलुल्लाह ने हमारा मददगार क्यों कहा। अगर तुम्हारी समझ में आ रही है बात तो बोलो। रसूलुल्लाह को पता नहीं था कि अल्लाह मददगार है, वो हवा वली कुल्ले मोमिन क्यों फरमा रहे हैं? बोलो, बिल्कुल सुस्त हो, जोर से बोलो।
रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया? यह हदीस कहाँ है? जामे तिरमिज़ी शरीफ में, जामे तिरमिज़ी, हदीस सही मरफू। क्या? वहुवा वली कुल्ल मोमिन बादी, मेरे बाद कयामत तक हर मोमिन का अली दस्तगीर और मददगार है। बोलो बाएं तरफ जो मेरा हाथ पर बाएं, जोर से बोलो, आप भी बोलो, सब हज़रात बोलो भाई, जोर से बोलो। रसूलुल्लाह हमारा मददगार फरमा रहे हैं उनको। दीन उन्हीं पे नाज़िल हुआ ना, शिर्क को कुफ्र को वो ज्यादा पहचानते हैं ना। तू कौन है? तेरी बात नहीं करना चाहता मैं इस पाक मजलिस में, लेकिन तू सोशल मीडिया पे खुद तस्लीम करता है कि मुझे मेरे माँ बाप का आज तक पता ही कोई नहीं है। तेरे तो सोशल मीडिया पर इंटरव्यू लगे हुए हैं, तेरी ये औकात है? और उनकी बात करता है कि जिनसे लेकर आदम अलैहिस्सलाम तक उनकी वजह से रब ने कोई उनका बाप सफाहत और जाहिलियत पर नहीं रहने दिया, सबको नूरे इस्लाम अता फरमा। उनकी बात करता है जिनके अक्द में जो औरतें आ जाएं, रब फरमाए या निसान नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, नबी की बीवियों तुम्हारी इजाफत हो गई मेरे रसूल की तरफ, कायनात की कोई औरत तुम्हारे मिसल नहीं हो सकती। ये 22वें सिपारे की दूसरी आयत है। हाँ, वो नबी अलैहिस्सलाम के वजूद का जुज नहीं है, लेकिन उनकी इजाफत है रसूलुल्लाह की तरफ। हुजूर की बीवियां, बोलो मुसलमानों, मैं पूछता हूं क्या उनके 6-6 हाथ हैं? दूसरी औरतें तुम्हारी मिसल नहीं है? क्यों मिसल नहीं है? तुम्हारे फतेहगढ़ में बैठे हुए कुरान का दर्स देने वाले तो ये कहते हैं क्या उनके 2 हाथ नहीं है? रसूल के और हमारे? मैंने कहा कमलिया, तो निशान नबी है कि 6-6 हाथ है? नहीं, शर्फ हाथों की तादाद से नहीं होता, शर्फ नबी की निस्बत से होता। उनसे बेहतर कोई औरत नहीं। हबीब होती तो फिर उनसे मैं तेरा निकाह करता। क्यों? इसलिए कि जब हम अपने बच्चों की शादियां करते हैं तो वे चोले से क्या कहते हैं जो शादी करवाता है। हमारे पंजाब के देहातों में कौम है मिरासी, वो रिश्ते कराती है। शहरों में तो आपने दफ्तर खोल लिए, लेकिन जो भी दफ्तर में जाता है यही कहता है ना, धी पुत्र दा करना निकाह को बुआ, 4 दीवारी को इज्जत वाला घर। तो रब ने तो आप किए अपने हबीब के रिश्ते, तो तू इज्जत वाले घर तलाश करता है तो अल्लाह उनके लिए माज़अल्लाह बेइज्जत घर पसंद करेगा। बल्कि वो तो वो हैं कि रब ताला ने निकाह खानों से उनके निकाह भी नहीं करवाए। वतरन ज़व्वजना कहा। हज़रत सईदा ज़ैनब फरमाती हैं, अरे मेरा निकाह किसी मुल्ला निकाह खान ने नहीं पढ़ाया, मेरा निकाह मेरे रब ने पढ़ाया। रब ने पढ़ाया, खुद रब ने पढ़ाया। जोर से कहो तो रब जिनसे निकाह पढ़ा रहा है गंदे बंदे लोगों से पढ़ाएगा? है? अल्लाह के नबी की दादी परदादी, उनको पाकीज़ा फरमाया। मिन असलाबिन तय्यिबतिन इला अरहामिन ताहिरतिन, असलाब भी पाक, अरहाम भी पाक। तो जिनसे ये नस्ल रसूल चली है वो कैसे पलित हो सकते हैं? बोल दो, जोर से बोलो। अली मिन्नी व अना मिन्हु, ये जुज़ है रसूल पाक का, इसलिए पंचतन पाक बोलते हैं। दूसरी हदीस सुन, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैनिन, हुसैन मिन्नी
व आना मिन हुसैनिन, ये हदीस कहाँ है? ये भी जामे तिरमिज़ी शरीफ में है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि जामे तिरमिज़ी में अगर सहाबा की शान में कोई हदीस आ जाए तो उसका इनकार ना किया करो। क्यों? उसी जामे तिरमिज़ी में अहले बैत की रिवायात है, फिर उन पर कौन एतबार करेगा? लिहाजा कुछ पागल किस्म के लोग लाहौर के गिरदो नवा में ऐसे भी पैदा हो गए जो हदीस पर जरा करते हैं पार्टी बनकर। पार्टी बन के नहीं करो, उसी दर्जे की हदीसें हैं अहले बैत की शान में, जिस दर्जे की हदीसें सहाबा की शान में, उन पर जरा करोगे तो इन पर भी लोग जरा करेंगे। लिहाजा हम सैयद हैं, सैयदों से आगे बढ़ के मसला बयान करने की कोशिश मत करो। ये रसूलुल्लाह का फरमान है, सैयद से सीखने की कोशिश करो, उसे सिखाने की कोशिश मत करो। कद्दमू कुरैशन, जब भी तुम बढ़ रहे हो तो मेरी कौम को सबसे आगे रखा करो। ये अताई डॉक्टरों की तरह जो अताई मुल्ला बन के आ गए, उनको क्या पता, यूं नजर दौड़े ना बरसी तान कर, अपने बेगाने जरा पहचान कर। तुम जरा करते हो जिस बात पर तुम्हें मालूम है कि ये जरा पलट के किस पर आएगी। हम जरा नहीं करते, इसलिए जरा नहीं करते कि ये अहादीस सही है। हमें मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने अपने अहल की जो शान बयान की, हम दिल से उस पर ईमान रखते। उन्होंने जो अपने असहाब की शान बयान की, हम उस पर दिल से ईमान रखते हैं। लेकिन जिस मकाम पर शान जुज की जरूरत है, ये महफिल है पंजतन पाक की, तो चौथा जुज में बयान कर रहा हूं। एक तो वो कुल है, दूसरे बिदअत मिन्नी, तीसरे अली मिन्नी, चौथे हुसैन मिन्नी। बुलंद आवाज से कहो सुभान। हुसैन मिन्नी, ये हुजूर खुद फरमा रहे हैं, हुसैन मिन्नी। और कुर्बान जाऊं, नवासा तो नाना से होता है, पर आना मिन हुसैनिन ये अलग शान है। आना मिन हुसैनिन, हुसैन तो मुझसे है। हुमाई बना या बना बिनती, ये दोनों मेरे बेटे हैं, इस वजह से कि मेरी बेटी के बेटे हैं। पर या सुना आप इससे किस तरह? फिर मैं इस तरह कि मेरे दीन में वो अजीमत क़यामत तक जो कोई न दिखा सके, वो हुसैन दिखाएगा। आहिस्ता बोलकर आप अजीमत का तो इस्तेकबाल नहीं कर सकते। नहीं, जोर से सुभान अल्लाह, जोर से सुभान। हुसैनियत, 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 यजीदियत, यजीदियत, नारे हैदरी। मसला समझ आया आपको या नहीं? बड़े बड़े इमाम हैं हमारे, तफसीरों के इमाम हैं, हदीसों के इमाम हैं, उस फन के इमाम हैं, फिका के इमाम हैं, अकीदे के इमाम हैं। मगर जो अजीमत इमाम ने दिखाई है, आज तक कोई इमाम नहीं दिखा सका। कह दो सुभान अल्लाह। और क़यामत तक दिखा भी नहीं सकेगा। हाँ, इसलिए आना मिन हुसैनिन की ये तकरीर है। हुसैन मिन्नी व आना मिन हुसैनिन। फरमाया इस अजीमत में तुम्हें आज़मुल उमूर, इन ज़ालिका मिन आज़मुल उमूर, ये आज़मुल उमूर या अंबिया में नजर आएगा या उनके अमसाल में नजर आएगा। और ये जो मिस्र धक्को धक्की बने हैं, इनके अंदर ना वो इब्तिला को बर्दाश्त करने की ताकत है, ना वो अजीमत दिखाने की ताकत है। और रसूल फरमाते हैं सबसे ज्यादा इब्तिला नबी देखते हैं, फिर नबियों के अमसल देखते हैं। तो जिसे आना मिन हुसैन कहेंगे वो देखेंगे ना। कोई नहीं समझ आई? इसको सस्ते से अंदाज में रोने धोने से इसका हक नहीं अदा होता। तुमको तो ये पता ही नहीं है कि वो अमसल हैं। जो अमसल होगा वो इब्तिला बर्दाश्त करेगा। ये हदीस है, सुनन इब्ने माजा उठा के देखो, जिसको वो कह ये रहे हैं कि अशबा है, समझ रहे अशबा है, उसी वक्त आपको पता चल जाना चाहिए
कि जो अशबा होगा उसको बड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी, जो अमसल होगा उसको बड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी। ये थोड़ी होती है कि कोई कहे जनाब अब हम सिर्फ हदिये वसूल करेंगे क्योंकि हम अमसल हैं ना। हुजूर फरमाते इब्तिला इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर आई, मैं इब्राहिम का अमसल हूं। हुजूर अमसल हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। फरमाया जिन्होंने उनका चेहरा देखा या फोटो देखा वो मुझे एक तरफ कर ले, इब्राहिम को आगे कर ले। इब्राहिम एक तरफ है, मुझे आगे कर ले। मेरा चेहरा मेरे जद इब्राहिम की शक्ल पर है। हाँ, मैं उनके अशबा हूं, मैं उनका अमसल हूं। हुसैन मेरा अमसल है, हसन मेरा अमसल है, और जो अमसल है वो आज़म है, अजीमत के साथ भी मिनाज़िल और है। उसकी मिसालें तुम क्या जानो, उसकी मिसाल जानते हैं दाता गंज बख्श अली हुजवेरी, ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी। इसीलिए दीन अस हुसैन दीन बना अस हुसैन, और बिना ला इलाहा हुसैन। जो जानता है कि अमसल क्या होता है। कई मुझे कहते हैं बिना ला इलाहा हुजूर हैं या वो हैं। मैं कहा हुजूर हो तो ठीक, वो हो तो ठीक, क्यों कि वो अशबा है, तुमको पता ही नहीं है, वो अमसल है। अमसल से आप किसी तकलीफ में तो नहीं है, उलमा को तो कोई तकलीफ नहीं है। अमसल मतलब है सबसे बड़ी मिसल, यानी उनका नमूना। अशबह सबसे ज्यादा मुशाबे। आप जानते हो ना हज़रत खातून जन्नत के लिए सैयदा आयशा ने क्या फरमाया? फरमाती हैं मा रअयतु अहदन अशबह बि रसूलिल्लाह मिन फातिमा समतम व हदियम व दल्लम व कलामम व मश्यन। बात करने में, चलने में, उठने में, बैठने में, सूरत में, सीरत में फातिमा से बढ़कर मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह से ज्यादा मुशाबे किसी को देखा ही नहीं। यह भी साबित हो गया कि खातून जन्नत अशबा है रसूलुल्लाह से, लेकिन यह भी साबित हो गया कि आयशा जिस नजर से महबूब को देखती थी उसी नजर से खातून जन्नत को देखती। जोर से बोलो। इसका मतलब है जब मैं जोर से बोलूंगा तो आप आहिस्ता बोलेंगे, जब मैं आहिस्ता बोलूंगा तो आप जोर से बोलेंगे। जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। अशबह भी, अमसल भी, बातें भी वैसी, कलाम भी वैसा, इबादत भी वैसी, सीरत भी वैसी, सूरत भी वैसी। और ये हदीस है, इसमें कोई आवाज आई नहीं कि मेरी सैन अखेंदी पई, कित्थों अखेंदी पई उदा हवाला ही कोई नहीं। क्यों कि बेहवाला लोग हवाला क्या देंगे, लेकिन आले अली के घर से बगैर हवाले बात नहीं आएगी। सनद के साथ बात न करें तो हमारी बात भी कबूल न करना। ये बात याद रखो। वो हैं जुज़े रसूल है। मैदान करबला में साबित कर दिया है पाकीज़ा लोग। अजीमत इनकी, अज़्म इनका है, शुजाअत इनकी है, दलेरी और सदाकत इनकी है, और कलमे हक पर इस्तिकामत के साथ कायम होना ये इनकी शान है। उसकी मिसाल दुनिया कभी पेश नहीं कर सकेगी। और पांचवा फर्द कौन है इस कबीला का? जिसे रसूलुल्लाह के अशबा होने का, अशबा होने का मकान हासिल है और मकाम हासिल है। हज़रत अनस फरमाते हैं चेहरा मुबारक, गर्दन मुबारक, सीना मुबारक अशबह बिर रसूल हसन मुज्तबा। हुजूर फरमाते हैं इब्नी इब्नी हाज़ा सय्यदुन। बुखारी शरीफ जिल्द 2 उठा के देखो, अबू बकरा की रिवायत। इब्नी हाज़ा सय्यदुन। ये दाएं तरफ इसका ये नहीं है। कुर्सियां आजकल लाहौर में इस तरह भी बन रही। रसूल पाक जिस मिंबर पर तशरीफ फरमा थे उसके ये हन्ना, ये जो बना हुआ है आर्म रेस्ट, ये इधर भी था, और उसके ऊपर आपने इमाम हसन मुज्तबा को बिठा लिया, उनकी गर्दन पे हाथ रखा और फरमाया इब्नी हाज़ा सय्यदुन। ये मेरा बेटा, ये मेरा बेटा,
मेरी उम्मत का सैयद व सरदार है। इस सैयद व सरदार के लिए जोर से कहो सुभान। ये मेरा बेटा मेरी उम्मत का सैयद व सरदार है, मुतलक बगैर कैद के, किसी खास सिफ्त के साथ नहीं फरमाया, मुतलकन सैयद है। ये सैयद उम्मत है, सैयद उम्मत। मुझे पैगाम देना है आपको, मुतलक सैयद फरमाया इनको। जिसको मुतलक सैयद फरमाया उसके दिन को सुन्नी भी और लोग भी कम मनाते हैं। क्यों कम मनाते हैं? कि उस सैयद ने रसूल का बेटा होने का हक अदा किया, उसकी सजा के तौर पर उनका दिन नहीं मनाया जाता। वो लोग तंग हैं, सुन्नी तंग नहीं है, लेकिन सुन्नी सोते ज्यादा है। वो समझते हैं कि जो चल रहा है चलने दो। ऐसा नहीं। इमाम हसन मुज्तबा का कसूर नहीं, मौला अली शेर खुदा की तलवार ने जिसे काटा नहीं, कातिलुल्लती तबगी वाला अमल नहीं किया। ठीक है, उसी फर्द से इमाम हसन मुज्तबा ने सुलह की। गामे शाह वाले इस पर नाराज हैं इमाम हसन से। सुन्नियों का मजमा अगर राजी है तो मेरे साथ बोल दे, हम इमाम हसन से नाराज नहीं है। नहीं हो तो बोलो। कोई है तुम में? नहीं है, राजी हो? ठीक है। मौला अली ने जिनकी जान बख्श दी, हसन मुज्तबा ने उनको खिलाफत बख्श दी। इस घराने की सखावत को मैं सखावत नहीं कहता, करम कहता हूं। क्यों? कि सखी वो होता है, सखी वो होता है जो एहसान भी रखता है और मुस्तहिक को देता है। करीम वो होता है जो एहसान भी नहीं रखता और देता भी मुस्तहिक को, गैर मुस्तहिक सबको है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। करीम कौन है? मुहद्दिसीन कहते अल करीमो हुवल्लज़ी योती बिदून इस्तिहकाकिन व मन्नतिन। जो मुस्तहिक को दे वो सखी होता है, जो हर एक को दे वो करीम होता है। जो कभी कभी एहसान जतला दे वो भी सखी ही होता है, लेकिन जो दे के भूल जाए किसको दिया वो करीम होता है। फरमा मुस्तफा भी करीम है, अली भी करीम है, हसन भी करीम है, हुसैन भी करीम है, खातून जन्नत भी करीम है। इस दुनिया उस दुनिया हर मुस्तहिक को गैर मुस्तहिक उन्हीं के लुत्फ व करम से खुदा की रजा पाने वाला। दोस्तों, ये बातें तल्ख भी होती हैं लेकिन हमें समझनी भी हैं। अजमत इसका नाम है, अजमत इसका नाम है। एक आदमी मुझसे उलझने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा पिछले इलेक्शन में यार तेरे जनरल काउंसिल का इलेक्शन था, तू मेंबर बना, गली में कितने बंदे मार डाले तुम लोगों ने, तेरी बिरादरी ने। कहने के को 2-3 मर गए। मैंने कहा हसन मुज्तबा ने तो 32 लाख मुरब्बा मील का तख्त सौंपा, एक बंदा भी नहीं मरने दिया। तुम क्या जानो कि वो क्या है। लोग माल देते हैं, जान देते हैं, लेकिन इक्तदार कोई नहीं देता। इब्न खल्दून का मुकदमा उठा के देख लो, इक्तदार के लिए लोग जान दे देते हैं। अल्लाह अकबर। सैयदों का हौसला और इब्न कहना उनको मुस्तफा का। ये मेरा बेटा है, इब्नी हाजा सैयदुन, ये सरदार है। अब आपको ये भी पता लग जाएगा कि सरदार वो नहीं होता जो सबकी चीजें हड़प कर जाए। सरदार वो होता है कि खजाने बख्श दे, हुकूमतें बख्श दे, माथे पे सलवट भी ना पड़े।
यहाँ लोगों ने सरदारी का नाम ये रखा हुआ है, सब कुछ हजम कर जाए और डिकार भी ना ले, सरदार साहब है। सरदार मुस्तफा का वो बेटा है कि जो सबको दे और सब कुछ दे और माथे पे सलवट भी ना आए। इनका नाम है हसन मुज्तबा, और सरकार मुज्तबा कहते हैं उनको। बाप को मुर्तजा कहते हैं, उनके बेटे को मुज्तबा कहते हैं, और रब इनको मुस्तफा कहता है। ये मुस्तफा का, मुज्तबा का, मुर्तजा का खानदान। ये सारे लफ्ज कुरान के हैं, कुरान के हैं। मौका होगा तो बयान करूंगा। वज्तबैनाहुम वहदैनाहुम इला सिरातिल मुस्तकीम इन्नल्लाह हस्तफा आदम व नूहम व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन। ये हैं वो 5। और सैयदा खातून जन्नत की बात ना करूं कि वो कितने मुशाबे थी। आखिरी वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमाने वाले हैं, और हज़रत खातून जन्नत को बुलाया, फरमाया फातिमा इज़ा अना मित्तु, थोड़ी देर के बाद मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। बताओ ये कौन सा मौका है? थोड़ी देर के बाद तुम मुझे बुलाओगी, मैं तुम्हारा जवाब नहीं दूंगी। ऐसा हो जाए ला तखमशी अलैया वजहन वला तरखी अलैया शारन वला तुनादी बिलवैले वला तुकीमी अलैया नाहियतन। फातिमा जब ऐसा हो जाए तो अपना चेहरा ना पीटना। किसी को चेहरा पीटते देखते शौक में ना आना। क्यों? कि हम फातिमा वाले हैं, हम अली वाले हैं, हसन वाले हैं, हुसैन वाले हैं। हज़रत खातून जन्नत को बिठा के रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया? चेहरा ना पीटना, बाल ना खोलना, वावेला ना करना, नौहा ना कहना मुझ पे नौहा ना कहना। या रसूलल्लाह, जब बहुत मुसीबत होगी आपका जाना मेरे लिए, तो क्या कहूं? क्या कहूं? फरमाया अल्लाह की हम्द करना, ये उसका फैसला है। और तुम फातिमा हो, तुम फातिमा हो। रसूल औरत नहीं होती, लेकिन फातिमा रसूल की बेटी है। मेरी उम्मत की बेटियां सब्र नहीं कर पाएंगी, लेकिन वो मेरा उसवा-ए हसना तुम में देखेंगी। क्यों? तो मेरी अशबा हो ना। जिनके बाप मर जाएंगे, भाई मर जाएंगे, वो किस तरह सब्र कर पाएंगी? फातिमा, वो तुझे देखेंगी। रसूल खुदा की बेटी ने किस तरह सब्र किया। तुम अशबा हो, तुम मेरे जिगर का टुकड़ा हो। खुदा की कसम, जो लफ्ज नबी पाक ने हजरत फातिमा ज़हरा से फरमाए, यही लफ्ज इमाम आली मकाम ने 10 मुहर्रमुल हराम को अपनी बहन हजरत सैयदा ज़ैनब से फरमाया। मैं 10 किताबों से ये हवाला दिखाने का पाबंद हूं। कितनी? 10। फरमाया ज़ैनब, थोड़ी देर में हमारे जिस्म पे घोड़े दौड़ाए जाएंगे, तू देखेगी अपनी आंखों से। मुझे ये बात पता चल चुकी है, लेकिन जब ऐसा देखो तो वावेला न करना, नौहा न करना, चेहरा न पीटना। तो कहा भैया मैं क्या करूं, क्या करूं ऐसे हाल में? फरमाया वही करना जो तेरी अम्मी ने अपने अब्बा की वफात पर किया। ये लफ्ज है, ये लफ्ज है। इससे कम दर्जे की बात करके वावेले करा के रस्मी अल्लाह सोने पे लग दे हो, पिटो, रोवो, सोवो। मैंने कहा तुम इस काबिल नहीं हो, कम ज़र्फ हो, तुम इस काबिल नहीं हो कि उस दर्जा के शुहदा का जिक्र करो। शहीद खुद गम में नहीं होता, शहीद गम में नहीं होता। क्यों नहीं होता? बदन के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, पुर्जे पुर्जे हो जाएं, वो शहीद होता ही नहीं जब तक उसे अपने रब का दीदार नहीं होता। और जिसे रब का दीदार होता है वो कभी मलूल नहीं होता, वो कभी गमगीन नहीं होता। ये तो सैयद शुहदा है, तू किन की बात करता है?
तू किन की बात करता है? और तू कहता है जी ये बड़ी ज्यादती है, तुम्हारे साथ पेश आ जाए तो तुम्हें पता चले कि ये मुश्किल होता है। मैंने कहा हमारी क्या मिसाल उनसे दे रहा है? तो उनकी मिसाल देनी है तो कुरान पढ़। ला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अम्वाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़कून फरिहीना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही व यस्तबशिरून बिल्लज़ीना लम यल्हक़ू बिहिम मिन खल्फ़िहिम अल्ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून यस्तबशिरून बिफज़लिन मिनल्लाहि व निअमतिन व अन्नल्लाह ला युदीउ अजरल मोहसिनीन मुमिनीन। ये है। अब आपको समझ आई? वो न सिर्फ खुद खुश है बल्कि बाद वालों को भी कहते हैं रोते किस बात पर हो, हम तो खुश हैं। तुम भी खुश हो जाओ, तुम भी। इस्तिबशार किसको कहते हैं? तुम भी खुश हो जाओ, तुम भी खुश हो जाओ। इसलिए कि रब ताला की तरफ से ये इनामात हैं कि शहीद को सबसे पहले अपने मालिक की ज़ियारत की खुशी नसीब होती है, ज़ियारत की खुशी नसीब होती है। और ये कभी न भूलना कि वो ज़ात मुतलक कितनी बड़ी है, जिसकी रज़ा के लिए ये सब अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। तो अपना मकसद पा दे। ये है पंचतन पाक, ये अज्जाए रसूल है, ये पाक है। इनकी इज्जत हम कितनी करते हैं? सिर्फ आखिरी जुमला बगैर लंबी तकरीर के, इज्जत इतनी है कि याद रखो, काजी अय्याज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, साहिब शफा बे तारीफ हुकूक़िल मुस्तफ़ा, हुजूर का वजूद मुतहर अल्लाह की सारी मखलूक से बुलंद शान रखता है, हत्ता कि वजूद मुतहर रसूलुल्लाह अर्श आज़म से भी बुलंद शान रखता है। जोर से कहो सुभान। तो काजी अय्याज फरमाते हैं उस वजूद मुतहर की शान जब अर्श आज़म से भी बुलंद है तो उस वजूद मुतहर के जो अज्जा हैं यकीनन उनका रुतबा भी मकाम अर्श आज़म से बुलंद है। तो पंचतन पाक का मर्तबा मैं अर्ज कर रहा हूँ, अज्जाए रसूल होने की वजह से रब ने अर्श आज़म से भी बुलंद शान उनको अता फरमाया। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और आया ततहीर से जाहिर है शानी अहले बैत। बे इजाजत उनके घर में जिब्राइल आते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत। ये मकामात आलिया व उलिया रब ताला ने उनको अता फरमाए हैं, और हम अहलुस सुन्ना वल जमा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आले रसूल करीम अमान है हमारे लिए ज़मीन पर। अहले बैती अमान ले अहलिल अर्द, मेरी अहले बैत ज़मीन वालों के लिए अमन है कि उनके वजूद का सदका अल्लाह ताला रहमतें अता फरमाता, अमन अता फरमाता। या अल्लाह पंचतन पाक का सदका पाकिस्तान को इस्तेहकाम अता फरमा, इसको अमन अता फरमा, दुश्मनों के शर से इसे अमन अता फरमा, कश्मीर को आज़ादी अता फरमा। या अल्लाह शाम के मुसलमानों को अमन अता फरमा, या अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों को अमन अता फरमा, रोहिंग्यन मुसलमानों को अमन अता फरमा, इस्लाम का बोल बाला हो। और फिर से मैं सब हाज़रीन व मुंतज़मीन के लिए दुआ गो हूँ, मालिक ताला रहमत व तमानियत व सुकून इनको नसीब फरमा, इनके आने का, इनके बुलाने का। या अल्लाह दीन दुनिया में इज़्ज़त व वक़ार से सिलाता बिहुर्मत सय्यिदिल अबरार व आलिहिल अख़यार व अस्हाबिल किबार बिरहमतिका या अरहम।